हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फैक्ट लेकर के इस चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं कि अर्मेनिया भारत के साथ डिफेंस डील को क्यों लगातार आगे बढ़ा रहा है और अब इन्होंने भारत से प्रलय मिसाइल को खरीदने की डील क्यों करने वाले हैं। हम जानते हैं कि भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट के मार्केट को लगातार बढ़ाते जा रहा है और एशिया में भारत ये चाहता है कि भारत के अधिक से अधिक फ्रेंडली कंट्रीज बने जो कि भारत से जो है हमारे डिफेंस सिस्टम को खरीद सके। आर्मेनिया भारत से प्रलय मिसाइल सिस्टम इजराइल के लोरा मिसाइल को काउंटर करने के लिए ले रहा है, जिससे कि डीआरडीओ की क्षमता और भी लगातार बढ़ेगी, साथ ही साथ भारत रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। इस डील से ये प्रदर्शित जरूर होगा कि भारत अपने डिफेंस रिलेशन को लेकर सेंट्रल एशिया में काफी तेजी से आगे अग्रसर हो रहा है और मेनली अगर भारत के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो इजराइल मेड वेपन को आपका काउंटर कर सके और उस प्रकार के मिसाइल्स को बना सके, तो ये विश्व में एक ऐसा संदेश देता है जिससे कि काफी देश भारत से आशंकित और भयभीत जरूर रहेंगे। लेकिन ये तो काफी अच्छी बात है भारत के लिए। जो प्रलय मिसाइल है ये भारत की एक सरफेस टू सरफेस लॉन्ग रेंज मिसाइल है और लगातार भारत इसकी जो है सक्सेसफुल टेस्टिंग भी करता रहता है और अब आर्मेनिया ने ये इंटरेस्ट दिखाया कि भारत इस प्रकार की मिसाइल को जल्द से जल्द आर्मेनिया को दे सके। ऐसा क्यों है इसके बारे में भी हम अभी देखेंगे। सिर्फ ये मिसाइल नहीं, इससे पहले भारत ने आर्मेनिया को स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार दिया है। इसके अलावा भारत ने इनको पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दिया है और भारत के द्वारा डीआरडी के द्वारा इस सिस्टम को बनाया गया है। कई बार आपने इसकी लाइव फायरिंग भी देखी होगी और इससे सबसे अधिक अगर डरा है तो वो पाकिस्तान और अजरबैजान दोनों हैं। अच्छा, अब ये एंगल क्यों आया, इसीलिए मैंने टाइटल आपका लिया हुआ है कि भारत ने एक तीर से दो निशाना बनाया है। अभी हाल ही में इसी मंथ यानी कि जुलाई 2024 में ही अजरबैजान के राष्ट्रपति 2 दिन के दौरे पर आपके पाकिस्तान में गए हुए थे, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के साथ काफी डील भी की है और कहा है कि $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अजरबैजान के द्वारा पाकिस्तान में किया जाएगा। साथ ही साथ भारत को इन्होंने पाकिस्तान की जमीन से घेरा है और इन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और भारत का जो कश्मीर है उस पर पाकिस्तान की तरफ से बोलते हुए ये कहा कि हम फ्री कश्मीर के सपोर्ट में हैं और भारत ने जो कश्मीर को हथियाया हुआ है उसको वो छोड़े। अब ये हम जानते हैं कि अजरबैजान का भारत से रिलेशन अच्छा नहीं है। ये रिलेशन अच्छा क्यों नहीं है इसके बारे में हम अभी जानेंगे। भारत और आर्मेनिया के बीच में ट्रेड रिलेशन भी आगे बढ़ सकता है क्योंकि भारत, ईरान और रशिया जो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर चर्चा कर रहे हैं और इसके लिए भारत ने चाबहार पोर्ट को बना भी लिया है और 10 ईयर्स का एग्रीमेंट भी ईरान के साथ आपका कर दिया है। ये जो आपकी ट्रेड रूट है उसमें आर्मेनिया का भी काफी बड़ा योगदान होगा। अब चलिए जानते हैं कि भारत की तरफ आर्मेनिया क्यों है और भारत के एंटी अजरबैजान, पाकिस्तान और टर्की क्यों है। टर्की तो हम सभी जानते हैं एक इस्लामिस्ट नेशन है जो कि अपने रेडिकल एजेंडे को भारत के खिलाफ लगातार चलाया करता है। यहाँ पर अगर आप भारत का नक्शा देखोगे तो आपको इसी नक्शे में जो है आर्मेनिया और अजरबैजान दिखेंगे। इनके राइट हैंड साइड आपको कैस्पियन सी दिख जाएगा जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील भी माना जाता है। वर्ष 2020 में दोनों देशों के बीच में इसी इलाके जिसका नाम नागोर्नो काराबाख है उसको लेकर लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई में आर्मेनिया की हार हो गई थी। अजरबैजान को आप देख पा रहे हो कि ये इन टर्म्स ऑफ एरिया काफी बड़ा देश है और दोनों ही देश जो है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से निकले हुए थे। यूएसएसआर का विघटन 1991 में हुआ था, 14 देशों में ये बट गया था जिसमें आर्मेनिया अजरबैजान आपके निकले और जब आपका आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हुआ जिसमें आर्मेनिया की हार हुई तो आर्मेनिया ने अपने डिफेंस को आगे बढ़ाने के लिए और अजरबैजान से वो भविष्य में मुकाबला कर सके उसके लिए उनको सबसे रिलायबल पार्टनर भारत दिखा और भारत के साथ अब ये प्रलय मिसाइल को खरीदने वाले हैं। अगर हम प्रलय मिसाइल की बात करें तो ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसमें 2 स्टेज रॉकेट मोटर, 3rd स्टेज MARV टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंजन लगा हुआ है। इस मिसाइल की जो स्पीड है वो 1 मैक से लेकर 1.6 मैक तक की है, यानी कि 1 मैक उसको कहते हैं ऐसी ऑब्जेक्ट जो स्पीड ऑफ साउंड से तेज चल सके तो उसको हम 1 मैक कहते हैं। इसकी रेंज 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक रहा करती है। ट्रेजेक्ट्री इसकी काफी लो है और ये कैनेस्टर का इस्तेमाल करके जो है इसको
जमीन के साथ साथ कैनिस्टर से भी हम आपका दाग सकते हैं। इसमें पेलोड क्षमता जो वॉरहेड रहता है वो लगभग 500 से लेकर 1000 किलोग्राम तक का आपका रहा करता है। तो ये सभी स्पेसिफिकेशंस इसकी काफ़ी बेहतरीन है और भारत ने इस मिसाइल को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन की तरफ आपका लगाए रखा है और डीआरडीओ लगातार इसको इम्प्रूव भी कर रही है और इसके इम्प्रूव्ड वर्जन को जल्द ही आर्मेनिया भेजा जाएगा। अभी अगर ये डील हो जाती है एक अच्छे कॉस्ट में तो भारत ज़रूर जो है आर्मेनिया को इस प्रकार की मिसाइल देना चाहेगा। आपको याद हो इसी साल भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दिया है और वियतनाम भी अब भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आपका लगातार मांगने जा रहा है। तो भारत की जो प्रलय मिसाइल है वो किसको टक्कर देगी? इजराइल के लोरा मिसाइल को देगी। लोरा मिसाइल की स्पेसिफिकेशंस अगर आप देखोगे तो इसका मास 1.8 टन के करीब है। साथ ही साथ ये इसकी ऑपरेशनल रेंज 400 किलोमीटर, वहीं पर प्रलय मिसाइल की जो रेंज है वो 500 किलोमीटर की है। इसमें वॉरहेड सिर्फ 570 किलोग्राम का लगता है, जबकि भारत के प्रलय मिसाइल का जो वॉरहेड है वो 500 से लेकर 1000 किलोग्राम तक लगता है। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। भारत की हम कह सकते हैं कि सुपरसोनिक मिसाइल है और उसमें वो सभी कैपेबिलिटी हैं जो कि इजराइल की इस लोरा मिसाइल को ध्वस्त करने में कार्यरत हो सकती हैं। इस साल भारत ने फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को 21,083 करोड़ रुपीस कर लिया है और ये पिछले 10 साल में लगभग 30 गुने से भी आपका अधिक है। तो भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है और आर्मेनिया जैसी कंट्री को साथ देकर भारत आगे बढ़ रहा है और यही चीज अजरबैजान के आंखों में खटकती है। अजरबैजान के भी, चाइना के भी, टर्की के भी और आपके पाकिस्तान के भी। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत जो है अजरबैजान को माउंटेड हेलमेट भी दे रहा है जिससे कि उनके सैनिक आपके सुरक्षित रह सकें। तो ये थी आर्मेनिया और अजरबैजान, आर्मेनिया, भारत, अजरबैजान के ट्रायंगल के बीच की बात। अब चलिए जानते हैं कि आज के सेशन में मैं आपको कौन सा क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने के लिए देने वाला हूँ। इसके आंसर आपके कमेंट बॉक्स में जरूर आने चाहिए। तो देखिए ये एक हेलीकॉप्टर है और मेनली ये हमारे इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर है जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है। इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आपको लाइक जरूर दूंगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप सभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम फैक्ट फ्लिकर है।